बाद में मैंने मेल लिख लिख कर टीचर्स से रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ मेरे इंटरनल में मार्क्स लगा दीजिए, तो वो कहते थे कि आप तो अटेंड ही नहीं करते हो क्लासेस। बहुत मुश्किल से मैंने वो इंटरनल के मार्क्स लगवाए, नहीं तो मैं फेल हो जाती। मैं मोस्टली लोगों को हैरान करता हूँ अपनी एज बता के, आपने फर्स्ट टाइम मुझे हैरान किया अपनी एज बता के। सोशल साइंस मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं कभी टीचर बनना ही नहीं चाहती थी। देखो ये एक और खुलासा। तो कैसा लगता वही। है वायरल होने के बाद? जो आपका फेमस डायलॉग है कि 75% हाँ, तो पानी है। पानी पानी में फिर प्यार में डूबते हैं, तो क्या आप डूबे हैं कभी उसमें, कभी आप तैरे हैं? बस तैरी नहीं हूँ मैं, बस डूबी हो? डूब ही गई। डूबी गए? मतलब कुछ डूब हुआ है? गई एक एक मतलब मिनट, जनता कुछ तो हुआ है, एक मिनट, मजेदार बात निकलने वाली है, बताइए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों आज का भैया जो पॉडकास्ट है ना, धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे गेस्ट ही बड़े धमाकेदार हैं। देखो यार, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो टीचिंग स्टाइल है, वो बेहद अलग है और बेहद इंटरेस्टिंग है। देखोगे अगर तो यार, एक सब्जेक्ट है जो अपन पढ़ा करते थे, समझा करते थे। वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट अपनी स्कूल लाइफ में होते थे जिनसे अपने को अच्छा लगता था यार, बढ़िया इजी लगता था। साइंस जैसा डिफिकल्ट लगता था, डर लगता था। मैथ्स जैसा कुछ ऐसे होते थे जो बहुत बोरिंग लगते थे, सोशल साइंस, एसएसटी वाले। बट यहाँ पे हमारे जो मैम आज यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्होंने भैया इतना इंटरेस्टिंग बना दिया, इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि मैं चाहता हूँ भैया कि मैं सोशल साइंस सीखूँ, थोड़ा टाइम में पीछे जाऊँ। तो अब बिना किसी देरी के दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूँगा उज्ज्वला जी आपका इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच सर, इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। वैसे आपने बोला कि आप एसएसटी फिर से पढ़ना चाहते हो। मन कर रहा है अब मेरा। ऐसे बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं आएंगे कि आएंगे। हम मैम की क्लास में जाना चाहते हैं दोबारा से, हम फिर से एसएसटी पढ़ना चाहते हैं। जी। तो ये अच्छी बात है ना। मुझे शुरुआत से ही ऐसा लगा कि एसएसटी जितना बोरिंग बोलते हैं लोग, उतना बोरिंग है नहीं, क्योंकि मुझे कभी भी बोरिंग नहीं लगता था। मुझे हमेशा साइंस बोरिंग लगता था, बल्कि साइंस से मुझे बहुत साइंस। डर लगता था। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं। बायो में फिर भी अच्छी थी मैं, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आज तक समझ ही नहीं आई मुझे। ओके। और एसएसटी के अंदर लोग बोलते हैं कि हमें रट्टा मारना होता है, हम हर चीज़ को मगअप करते हैं, तो शायद, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत समझ के एसएसटी पढ़ती थी, और आज जो है मैं मतलब उसी स्टीरियोटाइप को जो हमने एक एसएसटी के लिए बना रखा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उस तरीके से पढ़ाऊँ कि लोग उसको समझें, मगअप ना करें, रट्टा ना मारे, ताकि ये जो जैसे लोग बाद में चल के बोलते हैं वैसे कोई ना बोले। नहीं, इन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर चर्चा जो है बड़े डिटेल में होने वाली है। तो मैम शुरुआती तौर पे हाँ मैं जी। जानना चाहूँगा, जनता भी जानना हाँ चाहेगी जी। कि आप कहाँ से हैं, आपका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो ज़रा आप थोड़ा ब्रीफ में शुरुआती तौर पे बताइए। ओके। सो मैं वैसे तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, ओके। बट ओरिजिनली मेरी जो फैमिली है वो अमृतसर से बिलोंग करती है। सो हम लोग पंजाबीज हैं। एंड ऑल्सो मेरी स्कूलिंग, मेरा जो कॉलेज है, माय ओके, सो मेरे घर के बहुत ही पास मेरा स्कूल है, विच इज़ सेंट एंथनीज, जो कि एक क्रिश्चियन स्कूल था, एंड इट वॉज एन ऑल गर्ल्स स्कूल। ओके। देन मेरे कॉलेज की बारी आई, वो था गार्गी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल गर्ल्स कॉलेज। सो मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ रही है इन टर्म्स ऑफ स्कूल, इन टर्म्स ऑफ कॉलेज। और मेरे घर के बहुत ही पास थे, मतलब 15-15 मिनट के रास्ते पर दोनों चीज़ें हैं, स्कूल भी कॉलेज भी। तो घर से स्कूल, जी। फिर घर, फिर घर से कॉलेज, घर, और हाँ, गर्ल्स तो इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन ही नहीं, फिर कोई ऑप्शन ही ऑप्शन ही नहीं लाइफ में। नहीं। जी नहीं, ये बात मैं थोड़ी रिलेट कर पा रहा हूँ। देखिए मेरा तो कोविड था, स्कूल जो है अच्छा। कोविड था, बट कॉलेज वाज 11th-12th वाज बॉयज़ कॉलेज। तो मैं आपका जो दर्द है वो महसूस कर पा रहा हूँ। आपने तो अभी तक वो दर्द सहा है। बहुत। पर क्या वो कोई साजिश थी आपके पेरेंट्स की नहीं, कि जानबूझ के इसको ना लौंडियो वाले स्कूल में डालो, लौंडो वालों नहीं में नहीं नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो स्कूल था वो काफ़ी रेप्यूटेड था हमारे पूरे एरिया में। तो वो उस टाइम पर मैं बात कर रही हूँ कि जब 2000 वाला टाइम था, उस टाइम पे गर्ल्स स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल बहुत वैल्यू देते थे लोग। तो उनको था बस कहीं मतलब इस स्कूल में एडमिशन हो जाए। और उसके बाद जब कॉलेज की बारी आई, मेरा मन था कि मैं किसी कोएड जगह पे जाके पढूं, बिकॉज इतने साल गर्ल्स स्कूल में। बट उसके बाद हुआ ये कि जब कट ऑफ लिस्ट डीयू में, तो आपको पता है कट ऑफ लिस्ट आती है, और फिर सारे जो नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस हैं वो मेरे घर से बहुत दूर थे। तो मेरा फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में ही गार्गी में हो गया। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला इससे तो कोई बढ़िया बात ही नहीं है, घर के पास है।
वो जो एक चीज थी घर के पास है, घर के पास है, मैंने कहा ठीक घर के पास ले डूबी वो चीज़ आपको। ले डूबी। पर आपको मतलब कोई एतराज क्यों था, मतलब आपको इतना कोविड में, कोविड नहीं सॉरी कोविड मतलब कोविड कोविड कोविड। सर ऐतराज किसको नहीं होगा, आप बताओ ज़रा। आप मेरी जगह होके सोचो ना कि कोई इंसान 12 साल अपनी ज़िंदगी के एक ऑल गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा है, अब कुछ तो आज़ादी उसको मिलनी चाहिए। नहीं, आज़ादी तो पूरी थी, किस मामले में आज़ादी आप चाहते हैं? कुछ तो मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए ना, मतलब वैसे हाँ, कोई नहीं, exactly. बट होना चाहिए। आई थिंक मेरी गलती जो करी है मैंने, किसी को करनी नहीं चाहिए। नहीं वो सही पॉइंट, आपने बहुत सही पॉइंट लिया, हंसी मजाक की बात एक जगह पे, बट ये वो बहुत वाली बात नहीं है कि हाँ, कोई, मैं उस सेंस में नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोएड इंस्टीट्यूशंस में नहीं थी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा जो दोनों जेंडर के लोग हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू आफ्टर 12 years यू वुड बी गोइंग, हाँ। तो फिर आपको वो जो सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है, अरे ये तो क्या है भैया, ये कैसा, क्योंकि आपके दिमाग नहीं में ऐसा भी नहीं है, मतलब हमारे ट्यूशंस थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो वहाँ पे मामला सेट था? नहीं मामला सेट नहीं था बट मामला सेट नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत सेट था। एक्सपोजर की बात, एक्सपोजर की बात आप कर रहे हैं। जी जी जी। नहीं यहाँ पे ना जो मैं डूबने वाली बात की थी, तो ये मैंने नहीं की थी यार, यहाँ पे ना एक डूबने वाली बात मैम ने भी की थी। क्योंकि देखिए यार, पानी बहुत है, बरसात तो अभी भी हो रही थी, तो पानी का जो परसेंटेज है अर्थ के ऊपर और बढ़ गया है, बट फिर भी कहाँ डूबना है मैम? प्यार में डूबना है। तो इसके पीछे का किस्सा बताइए, ये क्या चीज़ थी जो इतनी वायरल हो गई और लोगों को इतनी पसंद आ रही है? एक्चुअली हमारा नया चैनल शुरू हुआ था, तो हमने सोचा कि ऐसे वन लाइनर्स हम उठा के फेंकेंगे अपनी स्टोरीज में, जिससे बच्चे रिलेट कर सकें। लाइक एक वो हमारे चैनल का ही नाम है ना, लर्न एंड फन, तो लर्न करने के साथ साथ उसमें थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए। तो हमने इस वजह से एक हो सकता है मतलब एक पढ़ाई के फैक्ट को रिलेट करा है एक रियल लाइफ सिचुएशन से, जिससे कि वो बच्चा भी अगर वो सुन लेगा एक बारी वो लाइन, तो वो कभी ज़िंदगी में उसको भूल नहीं पाएगा। एंड इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि कोई बोल रहा है कि 71% पानी है, कोई कह रहा है ये है वो है। मैं लिटरली एक दिन रात को अपनी किसी फ्रेंड के घर पे थी, हम लोग नाइट स्टे कर रहे थे वहाँ पे, तो मेरे को एकदम से मैं सुबह उठी एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अलग अलग मीम पेजेस पे टैग करा हुआ था। तो मैं उठी हूँ एकदम लेट, संडे था शायद, और मैंने देखा कि एक के बाद एक टैग 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 टैग। मैंने कहा ये क्या है, और वो जो शॉर्ट थी हमारे चैनल पे वो बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में गई हुई थी, सिर्फ मेरा डायलॉग था उसमें। तो वहीं से किसी ने उठाकर उसके पीछे म्यूजिक वगैरह लगा के पूरी एडिटिंग करके डाल दिया था। हर मीम पेज ने उसको शेयर कर लिया था। एक के बाद एक मेरे फ्रेंड्स भेज रहे हैं, हर कोई भेज रहा है कि वायरल हो गए मैम आप। तो कैसा लगता है वायरल होने के बाद? कैसा लगता है सर, ऐसा कुछ मतलब उस टाइम तो सही में मुझे खुशी हुई थी कि हमने कुछ करा है और उस चीज़ को रिकग्निशन मिली है, तो वो अच्छा ही था। मतलब मीम बनने से ये कोई मतलब नहीं है कि आपका मजाक उड़ रहा है या कुछ है। दैट इज़ अ गुड थिंग आई विल से, बिकॉज उससे एटलीस्ट आपका मतलब लोगों को पता चलता है कि ये भी टीचर हैं, ये पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ा रहे। बहुत से लोगों ने उसमें मतलब पूछा भी कि मैम कहाँ पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो वो एक चीज़ है कि बच्चों को उससे आपके इसी चीज़ का पता चल रहा है कि शी इज़ अ टीचर एंड शी टीचेस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो वाली चीज़ अच्छी है कि लोग जान जाते हैं, जिज्ञासा जागती लोगों की, हाँ कि भाई कौन है। हाँ, वो वाली जिज्ञासा जागती है। और फिर उसी में ही मतलब मैं तो क्या ही बताऊंगी, लोग ही बता रहे कि वाली मैम है, मेरी आईडी को टैग कर करके सबको बता रहे थे। तो वही है। तो एक दिन मतलब एकदम उठे और वायरल, और अभी भी आई थिंक अभी भी वो रील सर्कुलेट हो रही है। जी जी बिल्कुल, अभी भी। अरे आज तो सुबह ही हम 50 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं एक पेज पे। तो हम तो सुबह ही देखे, उसमें पता नहीं क्या क्या, मतलब जो क्रिएटिविटी लेवल है, आपने तो देखिए सिंपल वे में बोला, जो क्रिएटिविटी दिल विल लगाना, जो जिस किधर से लगाते हैं, मतलब वो है। इंडिया बहुत क्रिएटिव है इस मामले में, बहुत ज़्यादा, और तारीफ करना चाहूँगा इस मामले में। बट ये तो हो गई पॉजिटिव साइड। जैसे आपने कहा कुछ क्रिटिसिज्म में भी आपको वायरल होने के बाद झेलना पड़ा, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैंने ना अब ये देखा है कि हर चीज़ में क्रिटिसिज्म तो होगा ही। Exactly. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको क्रिटिसाइज किया नहीं जाएगा। आप कितने भी अच्छे इंसान हो जाओ, कितना भी अच्छा आप कर लो, फिर बोलेंगे कि ये तो फेक है। तो हर चीज़ में क्रिटिसिज्म है जी। एंड इफ़ यू आर ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो आपको उसका यूज टू होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ दो, फिर मत पढ़ाओ। क्योंकि फिर वो जो ट्रोलिंग है, वो जो हेट कमेंट्स है, वो तो आएंगे ही आएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो अच्छे भी आते हैं, अच्छों पे कंसंट्रेट करो, मेरा तो बस यही मोटो रहता है। पर कोई कमेंट्स, बट हाँ यही था कि 71%, अब मैं भी वो हो गई। मैंने कहा यार मैं तो साइंस भी नहीं पढ़ाती हूँ, मैं तो SST पढ़ाती हूँ। तो मैंने फिर कॉल करा आशु सर को, मैंने उनको बोला कि सर ये तो 71% बोल रहे हैं,
75% पानी मैंने बोला है। तो सर कहते कि नहीं, मतलब उन्होंने फिर कुछ साइंटिफिक रीज़न दिया जो कि मैं भूल चुकी हूँ अब तक। बट ज्योग्राफी में होता है हाँ, वो ना एक्चुअली वो बोलते हैं ना 2/3 ऑफ इट इज कवर्ड, तो 2/3 इज 75, बट देन कहीं पर किसी बुक में लिखा है 71। ठीक है, मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, कोई बात। कोई और अलग टाइप का क्रिटिसिज्म जो अभी तक आपने अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें झेला, अगर उसका आप जिक्र करना चाहें? सर एक ही क्रिटिसिज्म है, आपको पता ही है, आजकल हम मॉडर्न एजुकेटर्स अपने आप को बोलते हैं, हम लोग, हम कुछ भी पहन के चले जाएं, बच्चे वहीं पे शुरू हो जाते हैं कि ये टीचर है, ये हमारे इंडिया की संस्कृति को खराब कर रहे हैं, इनको पढ़ाना नहीं चाहिए, हम इनसे नहीं पढ़ेंगे। मेरे को ये नहीं बात समझ में आ रही कि आप आ भी रहे हो, उस वीडियो को पूरा देख भी रहे हो, पूरा एंगेजमेंट भी दे रहे हो, फिर आप उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में मुझे सीरियसली ये चीज़ें बहुत बॉदर करती थी। देयर वाज अ वीडियो साइंस वर्सेस एसएसटी की, आपको पता होगा, वो बहुत वायरल हुई वीडियो, एंड वो एक बहुत ही सडन प्लान था हमारा। मैंने और सर ने डिसाइड करा था कि हम रात को ही, उनका कॉल आया कि मैम ऐसा कुछ करते हैं, मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह क्वेश्चंस लेकर आ गए, एंड उसमें बहुत से लोगों को लगा कि शायद ये फेक है, कि एक्टिंग कर रहे हैं। हमें सही में नहीं आती, मतलब उनको उतनी एसएसटी नहीं आती, हम मेरे को भी उतनी साइंस नहीं आती, वो कुछ भी प्रेडिक्टेबल है ही नहीं, और हमने कुछ भी फेक वहाँ पे किया नहीं। तो वो था बिकॉज आशु सर के बारे में आपको पता ही है, वो एक ऐसे इंसान है कि वो कुछ भी ना फेक करते ही नहीं है। वो कुछ भी कहते हैं कि स्क्रिप्टेड नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, हर चीज़ नेचुरली आनी चाहिए, आपके जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी आंसर्स हैं, तो वही था। तो मेरे को वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, एंड हमने मतलब अपने एक हमारे असिस्टेंट होते हैं स्टूडियो में, उनको बोलकर ही हमने क्वेश्चंस अपने मर्ज कराए थे और हमने वो वीडियो शूट कर ली थी। एंड मतलब मैं अगर अपने कपड़ों की बात करूँ जिस पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो मतलब इट्स लाइक दैट इज़ व्हाट आई वेयर नॉर्मली। मैं कभी भी ये सोच के कपड़े पहन कर नहीं आती हूँ कि मेरे को स्क्रीन पे मैं जा रही हूँ। वो नॉर्मल एक कपड़े हैं जो आजकल आप अगर कहीं भी मॉल में शॉपिंग करने चले जाओ, वो नॉर्मली आपको मिल जाएंगे। बट बच्चे जो हैं वो इस चीज़ पे आते हैं कि मैम आप सूट क्यों नहीं पहनते, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ये नहीं वो नहीं। तो मुझे लगता है कि वो कल्चर ना अब नहीं रहा। जी। और इस चीज़ के बारे में बहुत लोग समझते भी हैं, बहुत लोग आपको डिफेंड करने भी आते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि दैट्स हाउ नॉर्मली आई एम, एंड इफ़ मैं कल को मैं सूट भी पहनती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं सूट नहीं पहनती हूँ, बट अगर कल को मैं सिर्फ ये सोच कर आ रही हूँ कि बच्चे मेरे पे क्या कमेंट करेंगे, तो मैं सूट पहन के चली जाऊँ वहाँ पे, अपने आप को पोर्ट्रे करूँ एक ऐसे फिगर की तरह जो मैं हूँ नहीं, तो वो गलत है। वो मैं गलत कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी और अपने साथ भी। उसमें मुझे कोई वो भी नहीं आएगी वाइब कि जैसे मैं हूँ, मेरे को अपने आप को ही चेंज करना पड़ रहा है। एंड आई थिंक बच्चों को भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगनी चाहिए। जैसा टीचर है इन रियलिटी, अगर वो वैसा ही रहे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरे को यही लगता है। और स्टार्टिंग में बहुत से हेट कमेंट्स आते थे, बहुत सारे, तो बेस्ड अपॉन द वेयरिंग दैट यू आर, द क्लोथ्स। हाँ, एंड इट वाज प्रीटी नॉर्मल। अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से तो इट वाज प्रीटी नॉर्मल। मैं कभी भी कुछ रिवीलिंग या वैसा नहीं बोलूँगी कि मैं कोई पहन के खड़ी हो जाती हूँ। तो उसमें भी हमारी एक यूट्यूब मैनेजर है, मैंने उनको बोला कि आप ना ये सब कमेंट्स है, इतने सारे कमेंट्स आ गए थे उस पर, तो मैंने उनको बोला आप डिलीट करो। तो वो कह रही कि मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, लेकिन वो इतने सारे हैं कि मैं कैसे डिलीट करूँ। तो उस टाइम पे लगता था, मैं डिलीट करने के लिए भी बोलती थी, बट अब मुझे सीरियसली कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग हैं रोते हैं, उसके ऊपर रोने लग जाते हैं, कितनी ट्रोलिंग होती है, ये वो है। बहुत सी मेरे फेलो टीचर्स हैं, वो सब ये बात बोलते भी हैं, बट मैं कहती हूँ कि यार जैसे तुम हो वैसे रहो। अब मेरे को सही में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी वो ट्रोलिंग होती रहती है, बट ऊपर उठ चुकी हूँ मैं इन सब चीज़ों से। तो मैम तो इन सब से ऊपर उठ चुकी है, बट ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे भी थोड़ा कंसर्निंग कई बार लगता है, क्योंकि देखिए इसकी वजह से क्या होता है ना, द फीमेल फैकल्टी इज नॉट कमिंग ऑनलाइन, इस वजह से नहीं आ पाती, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, बिकॉज दे आर सीइंग ना कि जो बाकी के हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो अपने साथ भी ऐसा होगा कि लोग जो आप पढ़ा रहे हो वो नहीं देखते, आपको देखते, लिखते हैं कि मैम हम वीडियो देखें, आपका पढ़ाते हुए देखें कि आपको देखें हम। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं इसलिए तो ऐसे आ नहीं रही हूँ कि मेरे को देखो, और वो वाली तो चीज़ ही नहीं है। और आप पता है कि ये चीज़ मानोगे नहीं, मैं जब नॉर्मल हमारी जो टी शर्ट है अच्छी खासी हाई नेक
बिल्कुल कॉलर वाली बढ़िया ब्लैक कलर की, उसमें भी पहन के जब मैं अपने जो जहाँ पे मैं ऑनलाइन एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी पढ़ाती हूँ या फिर नॉर्मली भी पढ़ाती हूँ, कितनी बारी हमें गंदे गंदे कमेंट्स लाइव चैट के थ्रू आउट लाइव आते हैं, चैट में और क्या पहना है आपने, उसमें तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आते हैं। तो ये तो लोग हैं ना जो ऐसे हैं, ये कोई टीचर नहीं है जो ऐसे है। या फिर अगर वो सोच रहे हैं कि टीचर जो है उसके पास इतना टाइम है कि वो ये सोच के आ रही है कि हाँ हाँ मैं ये पहन के जाऊंगी तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली सब अपने हिसाब से नॉर्मल तैयार होकर आते हैं ये जैसे मुझे उनको अभी आना है, वही एक बट बात ये कोई आपके लिए कोई तैयार होके नहीं आया है, वो Exactly. वाली चीज़ नहीं है, सब अपने लिए तैयार होके आए हैं। मैं चली जाती हूँ ना कभी कभी, हाँ. लाइक दिन में 5-6 क्लासेस होती है, तो 5वीं 6वीं क्लास में टाइम नहीं है, ऐसे बिना लिपस्टिक लगाए चले गए, मैम आज आपने लिपस्टिक नहीं लगाई, अरे तो वो दोनों तरफ से बोलते हैं अरे मैम इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है, अरे मैम आपने मेकअप नहीं करा, अरे मैम आज अब इसमें क्यों आ गई, इसमें क्यों आए। तो हर चीज में उनको बोलना ही है, तो फिर एटलीस्ट तब ठीक है उनका बोलना जब आप एटलीस्ट ओरिजिनल तो हो अपना। बिल्कुल तब बोलते रहो, कोई फर्क नहीं। तो ये तो है कि यहाँ से भी बोलेंगे वहां से भी बोलेंगे, और इस चीज में ना फिर अपना काम कॉम्प्रोमाइज होता है कहीं ना कहीं, जो पढ़ाने का है, टीचिंग का है। बट फिर ये जब टीचिंग की बात आ रही तो मैं जानना चाहूंगा कि ये टीचिंग की आइडियोलॉजी आपके दिमाग में कैसे, हाउ द टीचिंग केम इनटू योर लाइफ, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? एक्चुअली नहीं, मैं कभी टीचर बनना ही नहीं चाहती थी। देखो ये एक और खुलासा मैं कभी भी टीचर बनना नहीं चाहती थी। लाइक मेरी मॉम है, और आई थिंक बहुत सी इंडियन लड़कियों की मॉम सेम बात बोलती होंगी कि तुम ना टीचिंग प्रोफेशन चूज करो, कल को तुम्हारी फैमिली होगी, ये होगा वो होगा, वो फ्लेक्सिबल टाइम होता है, फटाफट से जॉब करके आ जाना, दिन भर लड़कियां काम करेंगी तो उनको टाइम नहीं मिलता है अपनी फैमिली के। लड़कियों को शुरू से ये बात बोली जाती है, जी सबके घर में बोली जाती है, आई थिंक मैक्सिमम घरों में बोली जाती है, बिकॉज जितने मैं अपनी कलीग से इंटरेक्ट करती हूँ वो सबकी मम्मियों ने एक बारी तो ये बात बोली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो जो टीचर की भी डेफिनेशन है ना, वो स्कूल वाली टीचर की बात थी, वो स्कूल वाली टीचर या फिर कॉलेज प्रोफेसर, जो कि मैं कॉलेज प्रोफेसर ज़रूर मैं बनना चाहती थी, स्कूल टीचर मैं कभी भी बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे से ना वो मतलब मैं उस टाइप के टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जाना चाहती थी कि जहाँ पे आपको इतनी बड़ी क्लास है और हमें पता था ना हम कैसे बच्चे थे, तो वैसे बच्चे डील करने पड़ेंगे आपको, तो मैं नहीं जाना चाहती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जब मैं जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती हूँ, मैं अभी 3 साल से वहाँ पे पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ डाउट नॉट, तो वहाँ पर इट्स लाइक वहाँ पे ना मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन करा था कंटेंट क्रिएशन के लिए फॉर 11th and 12th। सो 11th and 12th का पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट मैंने बनाया था, तो वो वैसे वीडियोस बनती थी पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड आने के बाद वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड मैंने जॉब छोड़ दी थी। मुझे जॉब पे वापस बुलाया गया कि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू फैकल्टी, सोशल साइंस फैकल्टी, एंड वी वांट यू टू बी द टीचर। तो मतलब हमारे ऑफिस में भी यही था कि सिर्फ जेई की कोचिंग चलती थी, नीट की कोचिंग चलती थी, वो साइंस ओरिएंटेड पूरा था प्लेटफॉर्म। तो मैंने लाइक अपने जहाँ पे मैं अभी पढ़ाती हूँ वहाँ पर मैंने ही स्टार्ट करी थी सोशल साइंस फैकल्टी। जी मेरे को ही बुलाया गया था, और एक्चुअली मेरे जो एकेडमिक हेड हैं उन्होंने मेरे साथ मीटिंग करी थी उस टाइम पर। मेरे को पता नहीं था एक्चुअली कि वो किस पोजीशन पे है, वो न्यू थे उस टाइम पे। तो जब मैं वापस आई, आई डिडंट नो कि हु इज ही, लाइक व्हाट इज जी उनके किस लेवल पे कौन सी पोजीशन है उनकी, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मैं उनके साथ मतलब मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी उनके साथ, तो उन्होंने मेरे को बोला, लाइक द मोमेंट ही मेट मी ही वाज लाइक व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टैलेंट। उस टाइम पे मैं इतनी एम्बिशनलेस थी लाइफ में, मैं कभी भी मतलब मैं शुरू से ऐसी इंसान रही हूँ कि मुझे कल का नहीं पता है, मैं सोचती नहीं हूँ कि कल क्या करेंगे, कल क्या होगा, नहीं, मैं मतलब उस प्लानिंग के साथ नहीं चलती। जैसे बच्चे होते हैं ना, वो फिट जी और ये सब कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं बचपन में कि हमें इंजीनियर ही बनना है, हमें यही बनना है। नहीं, मैंने कभी भी प्लानिंग करके नहीं रखी अपनी लाइफ में। तो मेरे साथ हमेशा वैसा रहा है कि जो भी होगा उसी टाइम डिसाइड कर लेंगे, पहले से कोई डिसाइड करके भी लोगों के वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाते, दुख होता है फिर, है ना। आपने भी कुछ ऐसी प्लानिंग करी थी? मुझे ना कुछ नहीं, कुछ ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ वैसा होता है। हाँ, होता है। एंड उनका वो ड्रीम एक जगह होती है, फिर वो उनको नहीं मिलती, फिर वो बहुत उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, मैं नहीं कभी भी। तो मैंने हाँ, तो मैंने ना लाइक सोशल साइंस फैकल्टी, मैंने उनको भी उस टाइम बोल दिया हाँ ठीक है कर लूँगी मैं। अब बहुत दिन हो गए मैं ऑफिस आ रही हूँ, मैं वो काम नहीं कर रही हूँ।
मैं बहुत मतलब उन्होंने उनका ये था कि एक डेमो वीडियो बनाओ, बिकॉज उस टाइम पे हमने कभी वो चीज़ करी नहीं थी। एडटेक प्लेटफॉर्म्स उस टाइम पे शुरुआत ही हुई थी उनकी, कोविड के टाइम पे तो बहुत बड़े थे, है ना। जी जी जी। तो मैं ऐसी थी, मैंने कहा अच्छा ये भी करना पड़ेगा। मेरे को वो हिम्मत ही नहीं आ रही थी। लाइक अभी हम कैमरा के आगे बैठे हैं, क्योंकि मैं डेली कैमरा के आगे जाती हूँ, वो वाली एक चीज़ होती है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि आई हैड टू रिकॉर्ड अ डेमो। मेरी मतलब लिटरली बोलते ना फट रही है, फट गई थी। कि कैमरा के आगे कैसे। और उस टाइम पे एक छोटा सा वो रूम होता था, स्क्रीन भी कुछ डिफरेंट सी होती थी, वो जो एक वो रोटेटिंग वाला वो टैबलेट होता है, जी, है ना, हाँ। वो वाला उस पे करते थे हम। हाँ। तो उस पे क्लास बनानी थी और मैं पूरा ऐसे शिवर कर करके डेमो दे रही हूँ कि और एकदम सीरियस। तो मतलब उसमें फिर वो सजेशंस दिए गए कि आप ये करो वो करो, ठीक है। एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट जी। तो मैंने कभी भी उस प्रोफेशन के लिए प्लानिंग नहीं की थी। इट हैपेंड बाय चांस एंड मे बी आई वाज डेस्टिन्ड फॉर इट, बट आई नेवर प्लान्ड। तो उज्ज्वला जी, ये टीचिंग वाला तो मामला समझ में आ गया, बट सोशल साइंस ही काहे, व्हाई यू चूज दैट? सोशल साइंस मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैंने लाइक मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में करा है, एंड मैं कभी भी अपनी फील्ड छोड़ना नहीं चाहती थी। ओके। यस। आपने मास्टर्स की हुई हाँ है? जी। अच्छा जी, मतलब लग नहीं रहा, मतलब लाइक आपकी इतनी, मतलब क्या उम्र अगर मैं पूछूं तो? उम्र मेरी 23 साल है। क्या? हाँ जी। एंड आई विल बी टर्निंग 24 इन अ मंथ। तो मैं अपना बर्थडे नहीं बताना चाहती हूँ। सितंबर में? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या है, मतलब आप 23 साल के हैं? हाँ जी, सिर्फ 23 मैं साल फ्रैंकली आपको बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल नहीं लगते। मैं मोस्टली लोगों को हैरान करता हूँ अपनी एज बता के। आपने फर्स्ट टाइम मुझे हैरान किया अपनी एज बता के। तो मतलब जो आप 3 साल पहले आपने एज ए इंटर्न ज्वाइन करने की बात कर रही थी, तब आप 20 साल के थे? हाँ जी। आप तब 20 साल के थे? 21 साल के थे। एज सून एज आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन मैंने इंटर्नशिप करनी शुरू कर दी थी। और बिकॉज मैं बहुत बोर होती थी। लाइक अब मेरे को पता ही नहीं था कि अब मास्टर्स में एडमिशन होगा नहीं होगा, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है थोड़ी हल्की। बट क्यों, मतलब वो स्टोरी मैं जानना चाहूंगा। मास्टर्स के लिए आप क्यों गए, मतलब लाइक बैचलर के साथ फॉर यू वरंट यू हैप्पी, लाइक क्या रिक्वायरमेंट थी? एक्चुअली नहीं, मुझे ये था कि उस टाइम पर समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज बैचलर्स के बाद जैसे सोशल साइंस एक ऐसा फील्ड है कि हम ना उसको बहुत डिग्रेड करके रखते हैं कि इसके बाद तो कोई करियर ऑप्शंस ही नहीं है। और मतलब ये मैं भी सोचती थी कि अब क्या, क्योंकि अब मतलब बहुत से लोग सिविल सर्विसेज करने लग गए, कुछ जो है एमिटी से लॉ करने लग गए। अब मुझे ना तो लॉ करना था, ना सिविल सर्विसेज में जाना था, ना गवर्नमेंट एग्जाम में मेरा इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था। तो उस टाइम पर मैं यही सोचती थी कि मैं करूँगी क्या, तो आई नीड अ लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट इट। तो उस टाइम के लिए अब घर पे तो बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा। तो घर वाले बोलेंगे कि आप कुछ करते नहीं हो, तो फिर इसलिए अब मैंने जो है 2-3 एंट्रेंसेस दी उस टाइम पे JNU की, और ये सारी कुछ हुई नहीं क्लियर। लाइक वो मैं चली गई थी देने, मैंने पढ़ाई नहीं करी थी बिल्कुल भी। जी जी। तो वो तो बिना पढ़े तो क्या ही होगा, वो नहीं होगा। तो यही हुआ था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जब फिर मेरिट लिस्ट आया तो मेरा एडमिशन मेरिट लिस्ट में हो गया। सो आई वाज वेरी ग्रेटफुल। आई गॉट अ कॉलेज, अगेन अ गर्ल्स कॉलेज। मेरी लाइफ ना गर्ल्स कॉलेज से निकलती नहीं है। मेरी लाइफ पे एक वो ग्रहण है गर्ल्स। अच्छा ऑफिस नहीं था गर्ल्स, कहीं ऑल गर्ल्स ऑफिस होता पता चलेगी नहीं, ये कॉन्सेप्ट अभी तक ये है नहीं ना, ये है नहीं। मेरी लाइफ में हो सकता था, आपके लिए स्पेसिफिकली वो डिजाइन किया जा सकता था, फिर उसमें ही आप जाते। बट ये जो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, जब आप ये गर्ल्स के माहौल में पले बड़े हो इतने सालों से, मतलब आपने स्कूलिंग भी की, बैचलर्स भी किया, मास्टर्स भी किया, आपको नमन है। तो मास्टर्स मैं गई नहीं मास्टर्स के लिए, सॉरी टू ऑल माय टीचर्स हु आर हियरिंग दिस राइट नाउ। मतलब लोगों को लगता था कि मैं शायद ओपन से कर रही हूँ, बट मेरा रेगुलर कॉलेज था। तो मैं समझा नहीं, फिर रेगुलर था फिर भी आपने किया नहीं? बट अटेंडेंस का कोई इशू नहीं था। एक दिन मैं गई, एंड एक्चुअली पता है वो सिर्फ कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपको एक साउथ कैंपस जैसे हमारा था या नॉर्थ कैंपस, 2 जगह क्लासेस होती थी। तो साउथ कैंपस में सारे कॉलेजेस के बच्चे साथ में आके ही पढ़ते थे, तो वो गर्ल्स नहीं था वैसे। ओके। बट मैं एक दिन गई एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है।
और मैंने सुना कि अटेंडेंस का कोई इशू ही नहीं है, तो मैंने कहा वो तो मैं वैसे ही खुद ही पढ़ लूँगी। लाइक हमें रीडिंग्स मिलती थी, उन रीडिंग से खुद ही पढ़ना होता है एट दी एंड, तो खुद ही पढ़ लूँगी। जी, तो आप कॉलेज गए ही नहीं? मैं कॉलेज नहीं गई, मेरा रेगुलर कॉलेज था। लाइक मेरी बाद में क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई थी कोविड की वजह से, तो वो भी मैं नहीं अटेंड करती थी। बाद में मैंने मेल लिख कर टीचर्स से रिक्वेस्ट करके कि प्लीज़ मेरे इंटरनल में मार्क्स लगा दीजिए, तो वो कहते थे कि आप तो अटेंड ही नहीं करते हो क्लासेस। बहुत मुश्किल से मैंने वो इंटरनल के मार्क्स लगवाए, नहीं तो मैं फेल हो जाती। और मैंने मास्टर्स के एग्ज़ाम्स भी अपने ऑफिस में बैठ के दिए। लाइक जब मैंने परमिशन ली अपने सर है उनसे कि मैं चली जाऊँ, एग्ज़ाम्स है मेरे, उन्होंने कहा नहीं, मतलब एग्जाम ही देने तो यहाँ पे बैठ के दे दो। मैंने कहा ठीक है, मेरे को कोई इशू ही नहीं है, कोई नहीं। तो हमारे ऑफिस में छोटे छोटे स्टूडियोज हैं, मैंने वहाँ पे लिख के दे दिए। मेरे 2 फ्रेंड्स थे, एक ने अच्छा तो मदद की वहाँ पे? एक अंडरलाइन करता था, एक PDF बनाता था उसका। मतलब खुलेआम चीटिंग जो है। तो ओपन बुक एग्जाम थे वो। अच्छा, ओपन बुक एग्जाम थे? ओपन बुक थे। ऐसा होता है? आंसर लिखती थी, वो अपना आते थे, फिर वो ऐसा होता है? क्योंकि हमने इसके बारे में सिर्फ सुना है, हमने कभी भोगा नहीं इस चीज को। होता है ऐसा। ओपन बुक, क्या मजे आते होंगे फिर तो, क्या मजा आते मतलब पास हो गए बस, इतना अच्छा लगता है। अच्छा, बट आपको इतना अच्छा चांस मिला था वो गर्ल्स के बाहर निकलने के लिए, आपने वो चांस का फायदा ही नहीं उठाया? हाँ, मैं पता है यही सोचती हूँ। मैं जब एग्जाम देने जाती थी, कुछ अच्छे अच्छे लड़के आते थे हमारे उधर, और वो ऐसे मतलब एकदम स्टाइल में, मेरे को लगता था कि पॉलिटिकल साइंस में लड़के नहीं होते होंगे, बट थे, अच्छे थे। मैंने देखा, मैंने कहा, फिर मेरे को बाद में रिग्रेट हुआ कि शिट, ओह शिट, वी मिस्ड इट। बट ठीक है, अभी ये लौंडे लपाड़ों की बात चली रही है आपकी जिंदगी में, तो मैं जो आपका फेमस डायलॉग है कि 75% तो पानी में फिर प्यार में डूबते हैं, तो क्या आप डूबे हैं कभी उसमें, कभी आप तैरे हैं? बस तैरी नहीं हूँ मैं, बस डूबी हूँ। डूब ही गए मतलब कुछ हुआ है? एक मिनट जनता, कुछ तो हुआ है, एक मिनट, मजेदार बात निकलने वाली है, बताइए। ड्राउन हो गई मैं तो। अच्छा, तभी तो दिल से निकल के आया था ना मेरे डायलॉग, इतना फेमस तभी हुआ था। ओके, नहीं बताइए कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो। वैसे तो मतलब एज सच मैं किसी को भी अपनी लाइफ में वो रिलेशनशिप वाला या बॉयफ्रेंड वाला टैग नहीं दूंगी, क्योंकि कोई, मेरे को नहीं लगता कि सीधा पति वाला कोई डिजर्व करता है ये टैग। सीधा पति वाला लड़के रहे, नहीं पति तो अभी बहुत दूर की बात है। तो फिर आप चाहते क्या? क्योंकि आप बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये कौन सा टैग आप दे? ठीक है बताइए, सॉरी टू इंटरप्ट। टैग नहीं है, टैग कुछ भी नहीं मैं उनको देना चाहूंगी। तो एक था कोई, वो कॉलेज टाइम पे था, तो वैसे वाला था। नहीं, ग्रेजुएशन टाइम पे, फाइनल ईयर में, गर्ल्स कॉलेज में थी ना, बट ठीक है कोई नहीं। अच्छा, जुगाड़ू थी मतलब। हाँ तो वैसा था कि टेक्सटेशनशिप टाइप का, वो वैसा नहीं कि मिलने जाना है, वो सब नहीं। पर उसमें भी मैं कितना मतलब उदास हुई थी जब मैंने ब्रेकअप कर लिया था, और वो कितना, मैं मानती भी नहीं हूँ आज उस चीज को कि वो ब्रेकअप या रिलेशनशिप टाइप की भी कोई चीज, हम भी नहीं मानते, नहीं मानते। अच्छा ठीक है, बताइए। बचपना था ना वो तो। हम बताइए। बैचलर्स के 4th, आप कह रहे हो कि नहीं 3rd ईयर, आपका 4th ईयर होता है, मेरा तो 3rd ईयर था। अच्छा, आपके 3 साल ही होते हैं ना बैचलर्स के। हाँ करेक्ट। उसके बाद मतलब जो एक सीरियस वाला आप बोल सकते हो कि कोई मतलब इंसान डूब गया प्यार में, वो तो लास्ट ईयर की बात है। तो वो ऐसा था, एक अपने ऑफिस में ही था कोई, जी, बट ही ऑलरेडी हैड अ गर्लफ्रेंड। ओके, तो यस, तो वो उसके ऊपर चीट कर, अच्छा वो चीट ही नहीं था, मेरे को पता था। अच्छा, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके, तो ये जिसने PDF बनाई है वो ही बंदा था वो। तो अच्छा, हाँ, मतलब वो ऐसा कुछ सिनेरियो था कि बहुत ज़्यादा वो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। तो एक हमारा एक येस और नो चैलेंज भी था, उसमें भी उसका नाम निकल गया था, बट अब मैं नाम नहीं लूँगी, मैं पॉपुलर नहीं करना चाहती हूँ, होना भी नहीं चाहिए। तो वही वाली चीज़ है कि उस टाइम पर ऐसा था कि वो होता है ना कि आप अपने घर पे सबसे लड़ाई करते हो किसी के लिए कि ये वो वैसा वाला सीन वहाँ तक हो गया था, वहाँ तक चला गया था। बिकॉज पता नहीं, वो भी बहुत ही वियर्ड चीज़ थी मेरी लाइफ की कि वो ऐसे, ही ऑलरेडी हैड अ गर्लफ्रेंड, बट स्टिल वो इधर लाइन मार रहा था। हाँ, मेरे को बात पता थी, एंड स्टिल यू वर लाइक, एंड देन ही सेड कि आई एम कंफ्यूज्ड। मतलब वो एक तरीके से दोनों ही लड़कियों को लटका के रखता था, वैसा वाला सीन। एंड मतलब ऑफिस में भी इतना बुरा सिनेरियो आ गया था एक टाइम पर। उस टाइम तक मैं लिटरली काम को काम की तरह देखती थी। मैं सिर्फ ऑफिस जाती थी और
पूरे दिन मतलब हम लोग हैंग आउट करते थे और बस जितनी अपनी क्लासेस है लेके घर आओ। वो जैसे होता है ना कि आप काम को काम की तरह कर रहे हो और बस आ रहे हो, वैसा वाला था जी। एंड मैं कभी भी अपने ऊपर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाई कि मैं क्या कर सकती हूँ या कहाँ तक इनोवेटिव कुछ कर सकती हूँ, कभी भी नहीं। तो वो चलता रहा काफ़ी एंड उसके बाद मतलब दैट पर्सन एट द एंड डिसाइडेड कि ही हैज़ टू बी विद हिज गर्लफ्रेंड। बहुत बहुत कुछ ड्रामा वगैरह हुआ था एंड देन वो तो वर्क फ्रॉम होम पे चला गया, बट हमें तो क्लासेस लेनी होती है तो आई हैड टू डेली गो थ्रू द सेम थिंग। मैं आती थी ऑफिस, क्लासेस लेती थी, बहुत बहुत बुरी बुरी कंडीशन में क्लासेस लेके जाती थी एंड फिर मतलब उसने तो छोड़ दिया ऑफिस, वो तो अच्छा, छोड़ he के left चला the office like बिकॉज ऑफ दैट। तो कहता okay कि आई कैन नॉट स्टे, मतलब मेरी अब गर्लफ्रेंड जो है वो मेरे को मना करती है ऑफिस में और ये सब वाला वो, एंड फिर उसने रिजाइन दिया, वो चला गया फिर। बट मुझे अभी देखिए ये बात आपने बता दी बट मुझे समझ नहीं आया, आपको पता था कि उस बंदे की गर्लफ्रेंड है यही तो मतलब बट स्टिल लाइक नहीं ही कन्फेस्ड, आई डिडंट डू एनीथिंग। तो आपको पता मेरे को नहीं गुड था? लुकिंग लगता था वो, बस मेरा वहीं तक था कि मुझे वो अच्छा लगता था और फर्स्ट डे से लगता था। मैंने तो सबको बोल भी रखा था लाइक मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, जब कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैं क्यों घुसूंगी एग्जैक्टली नॉट एट ऑल। तो उसने फिर मतलब अब वो उसने खुद बताया मैं कि वो आई एम सिनेरियो भी इंटरेस्टेड। नहीं, हाँ यस, ओके एंड देन ही सेड कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता चुका हूँ, मैं मतलब चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा, ओहो। वो वाली चीजें सारी होती अच्छा रही। जी। तो फिर ठीक है, बड़ा कोई नहीं। कंफ्यूज करके रखा था आपको। कोई नहीं, बट मतलब उसके रिजाइन देने के बाद सब नॉर्मल हो गया थोड़े इवेंचुअली टाइम या एंड अब बट बढ़िया हो अभी गया सब या कुछ। तो अभी जो है आपका स्टेटस जो है वो जो आपसे प्यार करने वाली जनता है नहीं मैं वो सिंगल। वो यही है, सिंगल है। बट मैम फिर मैं यहाँ पे आना चाहूँगा एक और पहलू जो कि आपके गर्ल्स का जो लाइक गर्ल्स स्कूल गर्ल्स कॉलेज ये जो एक आपकी जर्नी थी, इसमें कुछ ऐसे वाक़ये जो कि आपको सच में अभी भी याद आते हैं, तो कई बार आपको लगता है यार ये मैंने क्या ही कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ? मैं स्कूल टाइम पे उन बच्चों में से थी वो जो होते नहीं है टीचर्स को कंप्लेंट करने वाले। अच्छा, चुगलखोर। चुगलखोर नहीं बोल सकते, मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन माय क्लास जो बहुत ज़्यादा बंक मारते थे, क्लास से चले जाते थे, और फिर मैं थोड़ा काउंसिल मेंबर एंड वैसे स्ट्रिक्ट टाइप की बच्ची थी मैं। ओके मैं शुरुआत से थी जी। मैं बाद में अब नहीं लगता होगा, बट हाँ उस टाइम पे मैं थी। जी तो मेरे को बहुत लड़कियां हेट करती थी स्कूल टाइम पे, एंड मैं समझ सकती हूँ अब कि वो क्यों करती थी। उसको चुगलखोरी कहेंगे ना? चुगलखोर नहीं थी, नहीं क्यों? चुगलखोर नहीं मतलब थी। आप मैं किसी कोई को बता टीचर्स पेट नहीं थी कि उनके हाँ, पीछे पीछे घूमते रहो, हाँ, वैसा हाँ, नहीं था। हाँ, बट हाँ मतलब अगर मैं ना हमेशा से थोड़ी सत्यवादी रही हूँ, जैसे अभी भी हाँ, मैंने आपको सच सच बता दिया। जी। तो अगर कोई मेरे से आके लाइक एक हायर अथॉरिटी का इंसान आके पूछ रहा है कि इसने क्या करा है, तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे कोई वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं है और मेरे कोई वो भी नहीं है, तो मैं बहुत ही मतलब उससे बता देती थी, अपनी सच्ची उससे बता देती थी, पर मुझे नहीं पता था कि कांड हो जाएगा। इसका हाँ लाइक लड़कियां मेरे को ऐसे कुछ कुछ बोल बोल के निकल रही हैं। तो मैंने कहा मतलब मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है, अच्छा नहीं अच्छा करना अच्छा। चाहिए वैसे। तो मतलब आप एकदम ही अपने डिसिप्लिन के साथ चलना डिसिप्लिन के साथ कि मतलब ऐसे ही चलना है। देखो यार, तो फिर आपके ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे नहीं फिर? मैं फ्रेंड्स ज़्यादा वैसे भी रखती नहीं हूँ। फ्रेंड्स आप रखते ही नहीं हो? नहीं, फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है ना सिनेरियो। ओके ओके। अब मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल भी बहुत ही कम लोगों से इंटरैक्ट करने लगी हूँ एंड मैं ज़्यादा बात करती नहीं हूँ। जी जी तो जी। वो होता है लाइक आपका एक वो फ्रेंड ग्रुप होता है ना, फिर वो टूट जाता है, फिर आपको अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्ट नहीं, वैसा वो वाला। दर्द होता है। तो मतलब ये जो आपको वो मतलब जो टेक्स्ट कर रहे थे आप और उसमें ब्रेकअप हो गया था, ये तो अलग लेवल का ब्रेकअप था। तो ठीक है, मैं अभी जानना चाहूँगा कि ठीक है ब्रेकअप तो हो गया था, लेकिन हाउ यू डेल्ट विद दैट? मैं बहुत डिप्रेस थी, आपको पता नहीं है, मैं बहुत डिप्रेस। वो टेक्स्ट वाला ना, टेक्स्ट वाला। अच्छा ठीक है, बताइए कैसे क्या क्या था वो मामला? था वो मामला मतलब ऐसे ही वो जैसे नॉर्मल आपकी चैटें होती है ना, चैटें चल रही, चैटें चल रही हैं आपकी। हाँ, तो वो चैटें ही चलती थी और उसके बाद उसी में ही ये वो बकवास और फिर उसके बाद ब्रेकअप, बकलोली पूरी वहाँ पे रात पर और मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। अब नहीं पड़ता, लाइक अब तो हंसी आती होगी। हाँ लाइक आई एम स्टिल इन टच विद दैट पर्सन, हम मिलते भी हैं, ये वो फ्रेंड वाला चिल सीन है। बट उस टाइम पर पता नहीं क्या ही वो लगता है ना, फर्स्ट मतलब आपको दुख दर्द चाहिए लाइफ में, नहीं है तो चाहिए। बिल्कुल वो वाली चीज है। हाँ। हमें ना अपनी लाइफ सिंपल अच्छी लगती ही नहीं है, सिंपल जा रही है बिना किसी
कंट्रोवर्सी की जा रही है, हमें वैसी लाइफ चाहिए ही नहीं, हमको कुछ ना कुछ उसमें हंगामा चाहिए ही चाहिए, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। तो उसने टेक्स्ट पे ही बोल दिया भाई? नहीं, मैंने करा था, मैं ही रोई थी। क्या? मैंने करा था, मैं ही रोई थी। मतलब एक मिनट, उसने नहीं करा, आप नहीं करा, आप ही दुखी हो गई, आप ही डिप्रेस हो गई, उस डिप्रेशन से कैसे डिप्रेशन 1 महीने का था वो, ज़्यादा टाइम का नहीं था, बट हाँ ये अलग लेवल है भाई। लड़कियों का डिप्रेशन 1 महीने का ही होता है। मैं तो सोचा था 1 दिन का होता है सिर्फ। अच्छा, 1 दिन का नहीं। लड़कों का तो कबीर सिंह बन जाते हैं, देवदास बन जाते हैं, वो बोलते मेरी प्रीति चली गई। कौन लड़के देवदास बन गए? बहुत है, अपने भी लौंडे लपाड़े बहुत है, मतलब दोस्त हैं अपने भी, जो मैंने देखा है उनको, सामने से देखा है कि सामने से जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो हो जाता है। बट आपका किस्सा बहुत अलग था। सबसे पहली बात तो मिलना नहीं कभी टेक्स्ट पे हुआ, उस पर आपने खुद उसको रिजेक्ट कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, उसके बाद आप 1 महीना डिप्रेशन में रही। ये सिस्टम आपका समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे वो उस टाइम पे ना, मतलब मैं ऐसी थी कि समझ नहीं थी उतनी डेवलप हुई। समझ की बात नहीं है, मैं ऐसी थी कि मैं क्या फालतू के चक्करों में पड़ गई हूँ। बट फिर एक वो अटैचमेंट आपको हो जाती है कि आप किसी से पूरे टाइम बात कर रहे हो, तो फिर मेरे को वो चीज़ थोड़ी, तो एक्चुअली ये इसलिए हुआ होगा बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन लाइक अ मेल जिनके साथ आप ज्यादा अटैच, दैट्स व्हाई इट वुड हैव हैपेंड प्रोबेबली। जी जी जी। तो ये गर्ल्स कॉलेज के जो परिणाम हैं ये आपको दिख रहे थे, तो गर्ल्स कॉलेज में ना जाएं। मैं हमेशा से मतलब अपने मम्मी पापा जो है उन्होंने बहुत शेल्टर करके मेरे को रखा है। कभी भी वो जो है ना, मतलब ये दुख दर्द वाली चीज़ें कभी आई नहीं, तो मैं उनको बुलाती हूँ अपने आप। तो उज्ज्वला जी, खतरनाक वाली बातें तो बहुत सारी हो गई, डिप्रेसिंग बातें, थोड़ा सैड करने वाली जो कि आपको सैड किया था, बट अभी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वो ये कि अभी तक देखिए, अब वायरल तो हो गए, आप वायरल पर्सनालिटी हो गए, तो उसके बाद ऐसे कुछ वाक़ये हुए, ऐसे कुछ कमेंट्स आए या फिर ऐसा कुछ टेक्स्ट वगैरह, ऐसा कुछ भी जिसको पढ़ के, जिसको देख के, जिसको महसूस करके आपको मज़ा आ गया, ऐसा लगा यार दिन बन गया यार? अच्छा, जिसको पढ़ के मज़ा आ गया, एक्चुअली बहुत सारे। मैं एक्चुअली इसी से ही मैं थोड़ी शांत रहती हूँ कि जो लोग हैं जो असल में आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर जगह जाकर मुझे इतना प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हर कमेंट में जाकर कि वो एक टीचर है, एटलीस्ट उनसे रिस्पेक्ट से बात करो, वो ऐसे जाके बोलते हैं। और मेरे को लगता है कि वही चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप किसी से पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई भी मेरा जो स्टूडेंट है वो ये सब बकवास लिख ही नहीं सकता। अगर कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई रैंडम इंसान है, दोज आर द पीपल हु आर राइटिंग सच थिंग्स विच आर नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज एक स्टूडेंट हमेशा अपनी टीचर की वैल्यू करता है जी। वो वाली तो चीज़ हम सभी को पता है। लाइक मेरी लाइफ में भी जितने मेरे टीचर्स रहे हैं अभी तक, बहुत सारे टीचर्स जिनसे मैंने कुछ सीखा ही होगा लाइफ में, मैं कभी भी उनके अगेंस्ट भी कभी भी नहीं सुन सकती, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड मैं अपनी लाइफ में क्रेडिट भी देती हूँ उस चीज़ को। लाइक मेरे पास जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, मेरे पास आपको पता है ह्यूमैनिटीज़ थी, बट ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स भी थी। ओके। सो आई वॉज लाइक आई वुड नॉट से द ओनली वन, बट इन माई होल क्लास आई वॉज द वन, एंड देयर वाज दिस अदर गर्ल। हम 2 लड़कियां थी जिनके पास मैथ्स हुआ करती थी ह्यूमैनिटीज़ में, एंड हमको कॉमर्स वाले बच्चों के साथ जाके पढ़ना पड़ता था मैथ्स पीरियड में। तो मेरी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने डायरेक्टली मेरे को, जब मैंने 11th में बोला ना कि मेरे को मैथ्स चाहिए बिकॉज नो वन टुक इट, तो उन्होंने हमको भी एक डायरेक्टली एक दूसरा सब्जेक्ट दे दिया था, कंप्यूटर्स का, IP आई थिंक वो जो भी होता है। तो मैंने वहाँ पे लिटरली उनसे जाके बहस करी थी कि मुझे मैथ्स ही चाहिए। तो कहते डोंट कम क्राइंग, like if you will not be able to do maths, don't come crying afterwards because I won't change it. और मैं चैलेंज की तरह लेकर आई थी उसको कि ठीक है, अब तो मतलब इन्होंने ऐसा क्या मैथ्स में है जो हम नहीं कर पाएंगे, मतलब ह्यूमैनिटीज़ को इतना क्या डिग्रेड कर रहे हैं ये लोग। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरी जो टीचर थी मैथ्स की, वो मतलब इतना क्या उन्होंने मेरे को ऐसा वो करा पुश कि यू कैन डू इट, कि मैं उनसे इतना ज़्यादा वो हो गई मोटिवेट। और मेरे जो ट्यूशन टीचर थे उस टाइम पर, तुल्ली सर, आई स्टिल रिमेंबर, वो मेरे को, उन्होंने भी इतना ज़्यादा मोटिवेट करा। मैं इतनी प्रैक्टिस करती थी दिन रात, मैथ्स मैथ्स मैथ्स, और मेरे साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों क्लासेस में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे मैथ्स में। आई गॉट 98 इन माई प्री बोर्ड्स, एंड इन माई बोर्ड एग्जाम्स इन 12th स्टैंडर्ड आई गॉट 95। तो मैथ्स में मतलब मेरे सब में ऐसे आए थे, और मैथ्स में भी उतने अच्छे आए थे। तो वो वाली चीज़ है कि आपको अगर मेंटरशिप, कोई टीचर ऐसा मिलता है, आपको हमेशा लाइफ में याद रहता है कि उस टीचर की वजह से हमने लाइफ में कुछ अचीव करा था। मैं आज भी अपने आप को वो क्रेडिट नहीं देती हूँ, मैं उस टीचर को देती हूँ। और अगर मेरे से पढ़कर, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़कर मार्क्स लेकर आते हैं और फिर
वही बच्चे हैं जो मेरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं कि मैम से हमने सीखा है कुछ। तो वो वाली चीज़ है। एक ना बहुत ही गलत कंसेप्शन जो है हमारे इंडिया में वो ये है कि अगर टीचर किसी एक टाइप से ड्रेस होकर आ रहे हैं तो ये ना सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, मतलब इनका कुछ, इनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, पढ़ाना नहीं है, ये सिर्फ व्यूज लाने के लिए ये कर रहे हैं, विच इज टू रॉन्ग। लाइक मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, मैं दिन रात जग कर पीपीटीज बनाकर अपने कंटेंट को रिवाइज करके कितना कुछ करके हम लोग लेकर जाते हैं बच्चों के लिए एक सिंप्लीफाइड तरीके से, क्योंकि एसएसटी आपने बोला बोरिंग, बहुत से लोगों को बोरिंग लगती है। हिस्ट्री को पूरा एक स्टोरी की तरह पढ़ाने में, उसको समराइज करने में, ताकि उस बच्चे को समझ में आ सके। मैंने 2-3 जगह से, और मैं ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ, मैंने बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनसे इंस्पिरेशन ली। जब स्टार्टिंग में मैं खुद आई थी, मेरे ऊपर एक पूरा प्रेशर था कि मेरे को एसएसटी को शुरू करना है। आज बहुत से ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से मैंने खुद पढ़ा है, 2-3 जगहों से पढ़ा है, फिर मैंने अपने कंटेंट को समराइज करके अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा स्टाइल अलग ही रहेगा उनसे, बट हाँ, आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम मेनी एडटेक प्लेटफॉर्म्स, फ्रॉम मेनी टीचर्स। जी जी जी। अभी जो आपने एसएसटी को आसान बनाने की बात की, तो क्योंकि देखिए मैं एज अ स्टूडेंट, मुझे हिस्ट्री की डेट्स याद रखना या फिर कुछ ऐसे आंसर्स जो हैं सिविक्स के हो गए, वो सिविल सब्जेक्ट के जो आंसर्स हैं उसको रटना, ये हमारा पेशा बन गया था, मजबूरी हो गई थी हमारी एक तरीके से। बट हाउ यू कैन टैकल दिस एज अ स्टूडेंट, आप क्या बताना चाहेंगे कि यार इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं? मतलब देखो, एक तो वही चीज़ है कि हम थोड़े बहुत बीच में वन लाइनर्स मार देते तो क्लास थोड़ी एंगेजिंग हो जाती है, बट उसके अलावा अगर सिर्फ कंटेंट पे बात करें तो हिस्ट्री को मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ाया जाए। स्टोरी, जब तक वो स्टोरी के फॉर्म में लोगों को समझ नहीं आएगा, हिस्ट्री हर किसी को लगेगा कि हमें इतनी बड़ी बड़े चैप्टर्स हैं, क्या पढ़ना पड़ रहा है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है। उसको एक फन वे में, हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी के अंदर अभी रिसेंटली मैंने कोस्ट लाइन बतानी थी इंडिया की, तो मैंने ना उसमें लाइक एक की टर्मिनोलॉजी बनाई कि कितने का मास्क और नो कोरोना करके, कितने का मास्क तो नो कोरोना, तो उससे रिलेट करके हमने ऐसे उसको समझाया कि कौनकन, कन्नड़, मलाबार, नदन सिरकार और कोरोमंडल। तो वैसे करके पूरी कोस्ट लाइन को बता दिया कि उसके इनिशियल लेटर्स लेकर। तो वो एक, मतलब इस तरीके से आप बच्चों को समझाओ कि एक बारी अगर वो क्लास में सुन लें तो उनको वो चीज़ अगर पूछ ली जाएगी तो उनको वही याद आएगी बात, और वो एकदम से उसको झट से लिख देंगे एग्जाम में। तो वो बहुत ज़रूरी है। अभी तो एक रिसेंटली मैंने एक वो भी मंगाया इंडिया के फिजिकल फीचर्स का, इतने प्रैक्टिकल्स वगैरह आजकल सब करा रहे हैं, एसएसटी में भी प्रैक्टिकल्स कराने की जरूरत है। एक मिनट, सच में ये बताइए जरा इसके बारे में, मुझे पता नहीं। अब कराएंगे हम प्रैक्टिकल्स, तो मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब क्या, कोस्ट लाइन पे आप लेके जाएंगे बच्चों को? मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मतलब मैंने बहुत कोशिश करी कि अगर मैं कहीं पर भी जाऊँ और अगर मुझे, अब मैं स्टार्ट करूँगी वो चीज़, अभी तक करी नहीं है, स्टार्ट करेंगे कि कुछ जो आसपास की जो चीज़ें हैं जिससे हम इंस्पिरेशन लेकर कुछ ऐसी शॉर्ट्स बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे कि बच्चों को बहुत क्लियरली वो चीज़ मेमोराइज हो जाए कि आसपास क्या क्या चीज़ें हमारी हैं। प्लस उसी के साथ साथ अभी एक पूरा वो मंगाया है हम लोगों ने ना ऑफिस के थ्रू, देयर इज़ दिस इंडिया का मैप, और उस पर सारे वो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, 3D वो सारी चीज़ें मैंने बैठ कर 2 घंटे मेहनत करके उसको पूरा ज्वाइन करा है, रिवर्स वगैरह एंड ऑल। तो उसका अगर एक बारी अभी उसकी वीडियो बननी है, लाइक वो पूरा हो चुका है, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था अपने, उसकी लाइक अभी एक प्रॉपर वीडियो आएगी जिसके अंदर वो पूरा आपको 3D में विजुअलाइज करके, ताकि आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में उससे वो चीज रह जाएगी। एग्जैक्टली। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट में, ऐसा सिर्फ साइंस में नहीं है, साइंस में भी जरूरत थी, लेकिन ये हर सब्जेक्ट में जरूरत है कि बच्चे को वो इजी लगने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये तो अभी ये वाली बात हो गई कि आप अभी मदद के लिए हैं, समझाने के लिए, सोशल साइंस को आसान बनाने के लिए। आपने खुद के लिए कैसे बनाया इसको आसान? बिकॉज आपके लिए तब कोई होगा नहीं, कोई नहीं था। और एसएसटी के टीचर्स स्कूल के तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। एसएसटी के टीचर्स होते थे, वो आते थे, कहते यू स्टैंड अप, एक से रीडिंग कराई, वो रीडिंग बंद हुई, दूसरे से कराई, पता नहीं समझ में नहीं आता था, वो रीड करा के चले जाते थे, और एग्जाम में हम भी रट्टा मार के क्वेश्चन बैंक दे देते थे। 10th तक तो मैंने खुद भी मगअप करी है, वो चीज करी है मैंने। बट मुझे ना, मतलब ऐसा था 11th में कि मुझे मैथ्स पसंद थी, मुझे मैथ्स करना पसंद था बहुत ज्यादा जी। साइंस मुझे कभी पसंद नहीं थी। आशु सर आप देख रहे हैं,
आशु सर साइंस पसंद नहीं मैम को। मैं पता है कितना कितना उसमें आंसर्स नहीं दे पाती हूँ साइंस के, सिंपल सिंपल सारे करेले का पानी आप खत्म कर देती हैं करेले का मैंने पूरा जूस पिया है। मजा आया था मैम वैसे? उसके बाद भी एक आया है, थर्ड पार्ट भी आया था। हाँ वो अजीबो गरीब वो खाना इतना गंदा ओरियो विनेगर में डाल के भी खाया है। अच्छा लगा था आपको टेस्ट? तो यही सब चीजें, यही फायदे हैं वहां पे रहने के। नहीं बट साइंस आती ही नहीं, उसकी सजा मिल रही है मुझे। वो तो है, वो तो है। तो एसएसटी में यही था कि मेरे को जाना तो सोशल साइंस के फील्ड में ही था। लाइक मुझे वो फील्ड अच्छा लगता था, हमेशा अच्छा लगता था। अब वो बात ये है कि फिर मेरे को कभी ये प्लानिंग नहीं थी कि टीचर बनूंगी तो, बट अब मुझे लगता है क्योंकि मैं हमेशा से ना लाइक कोई भी आता था ना ह्यूमैनिटीज़ के बारे में कुछ बोलता था, मैं दिल पे ले जाती थी उस बात को कि ह्यूमैनिटीज़ को लेके ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसको ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो वही लेवल ना थोड़ा अप करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो फील्ड खराब है या वो सिर्फ अनपढ़ बच्चे लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई खराब नहीं होती। इट्स जस्ट दैट व्हाट लेवल यू कैन टेक इट, राइट। इट्स जस्ट दैट। पहले लोग, जैसे अभी एग्जांपल लूँ तो अपने माँ बाप जो हैं वो क्रिकेट खेलने वाले को या फिर जो खेलना चाहता था अपना बच्चा, वो कहते थे मुझे क्रिकेट खेलना है, बोलते थे भाई पढ़ाई लिखाई कर लो यार, कर लो, है ना। तो ये ऐसा बोलते थे। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर हुए, right. जब MS धोनी हुए, विराट कोहली हुए, देन द बार वाज सेट अप। अब खुद अपने माँ बाप जो है ट्रेनिंग स्कूल तक छोड़ने आते हैं अपने बच्चों को। किसी भी फील्ड में एक्सेल करना बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ भी आप करो लाइफ में, कोई भी चीज़ करो, चाहे आपको फोटोग्राफी करनी है, चाहे आपको पेंटिंग करनी है, बट एटलीस्ट स्टिक टू वन थिंग एंड डू इट इन लाइक परफेक्टली। एक्चुअली वही बात है कि मैं जब खुद थी उस टाइम पर, कितनी बुक्स होती हैं हिस्ट्री की, 12th में 3 किताबें थी हमारी, एक एंशियंट, एक मॉडर्न, मेडिवल। जो 6th से हम लोगों ने 10th तक पढ़ा है वो पूरा का पूरा एक हमको क्लास में पढ़ना था। एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। मेरे बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले मैं रो रही थी रात को। मेरे घर वाले मुझे चुप करा रहे हैं, वो थोड़ा आओ इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, ये लड़की रो रही है हमारी, कोई नहीं कोई नहीं, कम मार्क्स आएंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं रो रही थी कि मैं वो 3 बुक मैं एक लर्न करती हूँ, मेरे को लगता है मैं दूसरी भूल गई, दूसरी करती हूँ लगता है तीसरी भूल गई। सेम ऐसे ही होता था मेरे साथ, ऐसा 12th तक होता था। बट मैं वही बता रही हूँ आपको कि उसकी ट्रिक क्या थी। मैंने खुद ही, कोई भी नहीं था यार ट्यूटर उस टाइम पर, अपनी फैमिली में भी ऐसा था, बहुत फाइनेंशियल क्रंच था जिस टाइम पे मैं 11th या 12th में थी। तो मैं मतलब मेरे को ऐसा लगा, मेरे पेरेंट्स ने लिटरली मेरे जो ट्यूशन टीचर्स थे उनसे बात कर करके मेरी फ़ीस कम कराई है। आप शायद ये बात नहीं मानोगे, मैं सिर्फ 2 ट्यूशन्स लेती थी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स की। बट उस टाइम पे मेरे फादर को इतना बड़ा बिजनेस लॉस हुआ था। लाइक हम एक 1 BH के फ्लैट में रहते थे, वहाँ पर भी मैं बहुत मुश्किल से पढ़ती थी, सबको बोलती थी शांत हो जाओ, टीवी नहीं चलेगा, एक कोने में बैठी रहती थी। एक मेरे ऊपर रेंट पे एक दीदी रहती थी, उनसे मैंने घर की चाबी ली कि मैं आपके घर में पढ़ूंगी, क्योंकि वो पूरा दिन जाती थी। तो मैंने भी मतलब आई हैव बिन थ्रू दिस फेज, शायद आपको नहीं लगेगा, मेरे को बहुत से लोग कहते हैं, आई नेवर शेयर दिस, बट हाँ मतलब आई हैव बिन थ्रू दिस फेज। एंड उस फेज में मैं करती क्या थी, मेरे को लर्न करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बल्कि पूरा मेरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, लर्न करने में मुझे डिफिकल्टी होती है और मैं उसको समझ पाती हूँ बच्चों की। आज भी वो बोलते हैं ना कि मैम लर्न कैसे करें, मैं उनको आइडियाज वही देती हूँ। मैं क्या करती थी, मैं ना हर चीज़ को पहले लिखती थी जी। मैं समझती थी उसको और अपने हिसाब से उसको लिखती थी, एक स्टोरी के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करके बहुत मेहनत करती थी। मेहनत के बिना कभी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। और फिर मैं अपने फ़ोन में वॉइस नोट्स बनाती थी उस चीज़ के। ओके। एंड इवन वाइल स्लीपिंग आई यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली हेयर देम। मैं सुनती रहती थी वो चीज़ें। अच्छा। मतलब जब भी मैं फ्री हूँ, अब जब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत हालत ख़राब होती है ना उस टाइम पर, पूरे टाइम सुनती रहती थी और फिर उसको मैं फिर रिपीट करती थी और मैं तेज तेज बोल के पढ़ती हूँ। मेरे से शांति में पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं होती। सेम नहीं, वो दिमाग में नहीं पढ़ा जाता। मेरे को समझ नहीं आता। मेरा भाई है, छोटा है, वो भी उसने साइंस ले लिया, पता नहीं क्या सोच के। मैं तो उसको देख के डरती हूँ। तो वो ऐसा है, वो बुक लेके बैठेगा, मैं कहती हूँ कैसे पढ़ाई कैसे होगी, कहता हो गया, लर्न हो गया। मैंने कहा ऐसे कौन सा लर्न होता है, मुझे लिटरली वो चीज़ समझ में नहीं आती। लाइक मेरे को कभी ऐसे लर्न नहीं होता कि बुक खोल के बैठो और देखो और लर्न हो गया। तो मेरा तो यही रहता था फंडा कि मैं उसको अपने वर्ड्स में लिखती थी, उसको खुद समझती थी अपने आप को। हाँ, तब मैं खुद की टीचर बनती थी, खुद अपने आप को एक्सप्लेन कराती थी कि ये ना ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, और फिर उसको मैं रिकॉर्ड करती थी, सुनती थी। बहुत मेहनत करी थी मैंने, 2 साल तो जी जी जी। तो कष्ट भरे दिन थे, बट अभी जो है, पर अभी जो उसका फ्रूट जो है बड़ा मीठा अभी मिल रहा है। बट एक चीज़ का भी आपने जिक्र किया कि
जो लॉस हुआ था हाँ। और उसकी वजह से आप जो थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं और कुछ डिफिकल्ट टाइम्स कह सकते हैं, मान लीजिए अगर वो सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं होती तो अब क्या अलग होता, या फिर वो ज़रूरी था आपके लाइफ में होना? मेरे को ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ में ये सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो लोग ऑलरेडी बहुत प्रिविलेज्ड घरों से आते हैं ना, उनको कोई कदर नहीं होती उनको लाइफ में। लाइक मैंने बहुत लोग देखे, अपनी फैमिली में भी देखे हैं, दे आर जस्ट लिविंग ऑन देयर पेरेंट्स मनी, आई कैन से that if their parents had a lot of money, they are living on it now, and उनको कभी ना तो वो पढ़ाई की बातों में कभी इंटरेस्टेड होते हैं, ना उनको किसी के करियर से कोई फ़र्क पड़ता है। दे आर टोटली, वो थोड़ा क्लबिंग पार्टिंग वैसा वाला वो वाला सीन रहता है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है ऐसे फेजेस से यू हैव टू लाइक ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अच्छा, एक मिनट, ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू इन लाइफ, एंड इट्स अ बम्पी राइड, सीधी सीधी चीज़ नहीं है। तो मुझे भी लगता है, और मेरे को लोग समझते हैं भाई, मैं मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मेरे ऑफिस में भी सब मुझे ऐसे ही बोलते रहते हैं, मेरे को बुलाते हैं ऑफिस की पू है ये हमारी। हाँ, अच्छा, तो इसलिए आप ऐसा कहते हैं कि मतलब किसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? कौन है वो? कौन है तो वो? तो फिर तो वो चला ही गया, फिर तो जॉब ही छोड़ दी उसने। हाँ, जिसने मुड़ के देखा था, नहीं देखा, हाँ, मुड़ के देखा था वो, तो इसलिए वो जॉब ही छोड़ के चला गया। अच्छा करा उसने। अब मैं मुड़ के नहीं देखूंगी उसको कभी। अच्छा जी। हाँ, तो वैसा वाला सीन है कि मेरे को लगता है कि लाइफ में हर किसी को ना, मतलब चाहे ठीक है अगर कोई प्रिविलेज्ड घर से भी आ रहा है, उसको पता होनी चाहिए पैसे की वैल्यू, पता होनी चाहिए मेहनत की वैल्यू, पता होनी चाहिए। और अगर जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं है ना, या फिर अगर आप, और मेरे को लगता है कि ग्राउंडेड फैमिली से आना, एक बैकग्राउंड से आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत लोग हम एक्सपीरियंस करते हैं टेक में, किसी के पास हल्का सा फेम आता है, वो लोग इतने ज़्यादा, उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, यू कैन नॉट लाइक मैच योर वाइब विद देम, वो मुश्किल हो जाता है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट क्रश कर रहा हूँ। ऐसा कई बार आपको लगता है? मेरे साथ तो होता ही था पहले, मतलब अब थोड़ा रिकग्निशन मिलता है तो वो वाली बात है, बट पहले मेरे को लगता है कि सब इग्नोर ही करते थे कि एसएसटी के टीचर शुरुआती तौर पे वैसे ही करते हैं। पहले ही एसएसटी, उसमें से कोई फिगर्स नहीं है आपके पास, आंकड़े नहीं है, और रिकॉग्निशन नहीं, तो फिर तो और भी लोग आपको तभी सपोर्ट करते हैं व्हेन दे सी कि इट इज पॉपुलर टू सपोर्ट यू। वो तो है कि पॉपुलर हो रही है ये चीज़, कि उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो चलो हम भी उसी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, उसको सपोर्ट करेंगे। तो वो वाली चीज़ आपको टाइम के साथ साथ देखने को मिलती है, वो वाली बात है। अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि टीचिंग तो चलो आप, इट हैपेंड टू यू, बट अगर इफ टीचिंग वोंट हैव हैपेंड टू यू, then what you think would have been there in your life? या फिर क्या आपकी इच्छा थी, प्रबल इच्छा आपके दिल से कि यार ये करना है अपने को? नहीं, मुझे शुरुआत से ऐसा लगता है मैं थोड़ा इन्फ्लुएंसर और वो थोड़ा चली जाती कुछ, मैं बहुत ड्रामेटिक हूँ। तो मतलब एक्टिंग की बात, मॉडलिंग की बात, एक्टिंग मॉडलिंग, एक्टिंग पता नहीं एक्टिंग में जाती कि नहीं, बट हाँ कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में वो पार्ट होता ही। और अभी भी इंस्टाग्राम पे मैं काफी एक्टिव रहती हूँ। मतलब मैं मॉडलिंग तो नहीं, मॉडलिंग नहीं, कहीं वेब सीरीज में या मूवीज में एक्टिंग? हाँ, मतलब छोटा मोटा कुछ कहीं ना कहीं, बिकॉज पर एक्टर बनना वाज नॉट द थिंग। मतलब मेरे को शुरुआत से जो एक होता है वो प्रोफेसर बनना था, दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी, और वो जो चीज़ है ना प्रोफेसर, मेरे को प्रोफेसर्स अपने कॉलेज की इतनी अच्छी लगती थी, वो इतना वेल ड्रेस्ड अप और काफ़ी मॉडर्न प्रोफेसर। आजकल तो आपको अच्छी जीन्स पैंट सब में, और इतने स्टाइलिश बन के आती हैं वो, जी 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 जी, अलग ही लेवल पे। तो वो वाले मेरे को चीज़ अच्छी लगती थी। ओके, तो मेरा मन करता था कि तो प्रोफेसर बनने का आपका जो है मन करता था, और काश हर चीज़ थोड़ी ग्लैमरस होनी चाहिए, वही वाली बात है, ग्लैमर भर के होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, भर के होना चाहिए। अब मैं जो है एक रैपिड फायर आपके सामने रखना चाहूँगा, तो आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। रैपिड फायर से मुझे तो डरने की कोई बात नहीं, हमारे भी रैपिड फायर ऐसे होते हैं कि थोड़ा फंस जाते हो, थोड़ा सोच में पड़ जाते हो कि यार क्या करें, क्योंकि क्या ये चीज़ें सीधा लाइव प्रदर्शित हो जाएंगी, मतलब जाएंगी लोगों तक जाएंगी, तो आपकी आइडियोलॉजी झलकती है इसमें। आपको जो है दोनों में से सिर्फ एक का चुनाव करना, और रीज़न ऑब्वियसली आप देंगे। तो पहला रैपिड फायर ऐसा है कि आपको एक का ही चुनाव करना है इसमें से। वो ये है कि टीचिंग से रिलेटेड है। वो ऐसा है कि मान लीजिए अभी जैसे आपने प्रोफेसर का जिक्र किया, तो वो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक जगह पे है कि आपको टीचिंग ही करनी है बट कॉलेजेस में जाके एज अ लेक्चरर के तौर पे, और दूसरी जगह पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको टीचिंग करनी है जैसे अभी आप कर रहे हैं। तो दोनों में से आप किसका चुनाव करेंगे? एक ही, यू हैव टू गिव अप वन थिंग टू गेट अदर। काफी डिफिकल्ट है ये, हमने तो बोला था। हाँ डिफिकल्ट है, क्योंकि
वैसे इन बोथ द केसेस आई एम अ टीचर, है ना, तो उतना भी नहीं है वैसे मेरे को लग रहा है, बिकॉज अगर मैंने अभी ऑनलाइन का साथ छोड़ दिया और मैंने बोला कि प्रोफेसर, तो फिर तो मैं वही ख़त्म कर रही हूँ। मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि मैं प्रोफेसर बनूँ और मेरी क्लास रिकॉर्ड करी जाए, ऐसा कुछ, अ मिक्स ऑफ हाइब्रिड, आपको कुछ हाइब्रिड चाहिए, हाँ, मतलब पढ़ा भी रहे हैं पढ़ा और वो भी रहे हैं रिकॉर्ड और भी वो हो रहा रिकॉर्ड भी हो रहा है है और वो ऑनलाइन भी जा रहा है। हाँ, बच्चों तक पहुंच रहा है कुछ अच्छा, ऐसा। ये एक नया चीज निकल रहा है अभी थोड़ा सा, मे बी आशु सर इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो करते हैं अपनी क्लासेस में, बट ये कॉलेजेस में भी हो जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि हायर एजुकेशन कहाँ मिलती है ऐसे। जी जी 9th-10th की तो फिर भी मिल जाती है। बट ये तो आपने बीच का रास्ता निकाला ना, मुझे एक आंसर मेरे को चाहिए। बीच का रास्ता निकालना। नहीं, मुझे एक आंसर चाहिए। आप कुछ तो होगा कि लाइक नॉट लाइक 90-10% बट समथिंग लाइक 51-49%। नहीं, मैं ऑनलाइन के साथ ही कंटिन्यू करूंगी, बिकॉज वो चीज़ है कि मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, मेरे को अब उसका आइडिया है या वो है, तो मैं वो उसके साथ कंटिन्यू करना चाहूँगी। ओके ओके, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब मान लीजिए, अब ये अगला, अब टीचिंग का तो आपने चुन लिया, ऑनलाइन पढ़ाना है, अब उसका अगला एक लास्ट रैपिड फायर आपके सामने रखता हूँ। जैसे आपने कहा है थोड़ी एक्टिंग वैक्टिंग का भी शौक था, अगर ग्लैमर होना चाहिए, अभी एक्टिंग में तो बहुत सारा ग्लैमर है ही, हमें पता ही है। तो मान लीजिए ऑप्शन अगर रख दें कि एक जगह पे है टीचिंग आपका करियर, और दूसरी जगह पे दूसरे पगड़े पे हमने रख दिया है एक बहुत बड़ी मूवी है, ओके, जिसमें आपको कास्ट किया जा रहा है एज ए लीड एक्ट्रेस और भर के पैसा दिया जा रहा है, भर के। और मैं चली जाऊंगी मूवी में। सवाल तो खत्म होने दीजिए। आप मैं चली जाऊंगी। टीचिंग छोड़ दिया? टीचिंग छोड़ा नहीं, मैंने आपको बोला एक ही चूज करना है। देखो, आप मूवी तो पहले करनी जरूरी है ना। मैं बोला आपको एक ही चूज करना है, अगर आप मूवी में आ गए तो आप टीच नहीं कर सकते। वो वाली बात है कि एक टीचर के अंदर से टीचर नहीं निकल सकता, कितनी भी मूवी करा लो, कुछ भी करा लो, बाद में टीचिंग बाद में पढ़ा देंगे, उस टाइम छोड़ देंगे। बट हाँ, उस टाइम पे तो दोनों चाहिए, आपको एक भी नहीं छोड़ना है यहाँ पे। सीखा है मैंने कुछ लोगों से। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताइए फिर क्या क्या सीखा है आपने कुछ? ये शेयर नहीं करना चाहेंगे आप? शेयर करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत बात नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी बातें हमने कर ली हैं उज्ज्वला जी के साथ। बहुत सारे सवाल मैंने आपके ऊपर फेंके, एक के बाद तीर फेंके हैं। आप मेरे ऊपर कुछ तीर फेंकना चाहेंगे? एक सेक्शन रखते हैं कि अगर आपको कुछ मेरे से अगर सवाल पूछना हो तो वो भी आप पूछें, ताकि फिर उसके बाद अपन जो है इसको समाप्त करते हैं। आप बताओ, अब आपने पूछा इतने सारे ब्रेकअप्स और ये सब, आप बताओ सबसे ज्यादा ड्रामेटिक आपकी लाइफ का कोई ब्रेकअप रहा है या नहीं? अच्छा, ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेकअप तो तब होता है ना व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप। तो रहा ही नहीं कुछ? नहीं, आई एम नहीं, मैं तो आपने मेरे उस पे इतना हंस दिया। Exactly, because it was a funny thing. It was a funny thing. That's why I asked. Because हम जो है ना वो सख्त के भी सख्त into infinity लौंडे, मतलब like. वैसे तो हम सख्त हैं, ये भी हुआ है वायरल। ये भी वायरल हुआ है, तो वो भी पार्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जी जी जी, वो टाइटैनिक डूबती ही नहीं कि अगर वो बच्चे हैं ये, बताओ, बच्चे आगे लाइन मारते हैं, छोटे बच्चे लाइन मार रहे हैं आजकल, वो भी बड़ों से ज्यादा अच्छी लाइन मार रहे हैं। आपको अच्छा लगता है? नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को क्यूट लगता है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आगे पता नहीं इतने कहाँ से लाइंस लेकर आते हैं। उस दिन मेरे को कह रहे मामा आगरा मत जाना, क्योंकि लोग ताजमहल छोड़ के आपको ना देखने लग जाए कहीं। अरे तेरी तो, मैंने कहा यार ये तो अलग लेवल पे पहुंच गए हैं, इनकी तरह अपना वो जो फ्लर्टिंग गेम है लोगों को इनकी तरह करना चाहिए। वो मेरे को समझ नहीं आता। एक बच्चा तो है वो क्लास में आता है, वो लाइन मार के निकल जाता है। मैं कहती हूँ पेड कोर्स में ओके, लाइन मारने के लिए आता है, लाइन मारने के लिए आता है और फिर चला जाता है। मेरे को लगता है कि बच्चों को ना इस एज में, वैसे ये सब बहुत अर्ली स्टेज पे वो कर रहे हैं, बाद में वो मैच्योर हो जाएंगे तो उनको समझ आ जाती है। वही तो अभी ये सब उनको, मतलब देखो इससे हमें तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन उनका तारीफ कर रहे हैं तो देखिए एक उसकी भी थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट होती है कि अगर उस दायरे में अगर तारीफ हो रही है तो अच्छी बात है, क्यूट लगती है यार। हाँ, वैसे नहीं कोई अगर वल्गैरिटी में चला गया तो फिर वो थोड़ा इंसल्टिंग लगता है। हाँ, क्यूट है, क्यूट की तरह करो। तो जैसे एक बच्चा है वो मेरे को गॉर्जियस मैम करके हमेशा वेलकम करता है, तो वो क्यूट, हाँ वो क्यूट है। क्यूट सेंस में कोई करे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर तो वही है कि ब्रेकअप तब होता है जब कोई रिलेशनशिप ही हो। तो अभी तक मतलब इनकार कर दिया साफ, तो कोई लड़की रही नहीं है लाइफ में, तो क्या ही बताएं अभी आपको। उसके बाद ब्रेकअप की हम लोग क्या ही दास्तां सुनाएं। अगर होता तो जेन्युइनली मैं आपके साथ शेयर कर देता कि ऐसा ऐसा हुआ है। हम तो बहुत ज़्यादा ही सिंगल है। तो ऐसी यहाँ पे बातें हैं। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया और जनता को भी मिल गया। एक्चुअली क्वेश्चन मुझे आते हैं बहुत सारे, इंस्टा पे डीएम पे भी आते हैं,
तो इस पॉडकास्ट के थ्रू जो है वो आंसर चला जाएगा। आई होप आपने सुन लिया होगा मेरी गाथा। तो यहाँ पे उज्ज्वला जी आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, कीमती समय निकालने के लिए, यहाँ पे अपनी पूरी लाइफ का कच्चा चिट्ठा खोल के रखने के लिए हमारे सामने, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। जितना भी बड़ा थैंक यू इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर एडवाइस। स्वीट बातें करते हो, अब आपकी हो जाएगी शादी जल्दी। जी जी जी, नहीं। कैसा लगा लेकिन आपको एक्सपीरियंस कैसा नहीं, लगा? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लाइक आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया है और आपने मेरे को बुलाया, उस लायक समझा। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू वंस अगेन। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो ये पॉडकास्ट हुआ है उसका मैं थोड़ा चार्ज लेना चाहूँगा। मैं थोड़े लेता हूँ, चार्ज लेता हूँ। अभी आप थोड़ा सा अच्छा। हैरान हो जाएंगे कि यार ये बंदा मेरे को फ्री में तो बुला लिया इसने और ये ऑडियंस से पैसे लपेट रहा है। तो चार्ज इन टर्म्स ऑफ नॉट मॉनिटरी, चार्ज वो 3 चीज़ें मेरे को चाहिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को हर यूट्यूबर को चाहिए, हर यूट्यूबर सब्सक्राइब। अब देखिए उज्ज्वला जी ने बोल दिया है, अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो माता रानी पाप लगाएगी। सही बात। तो कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। बाय बाय।